11वीं शताब्दी में बना भगवान त्रिभुवनेश्वर यानी स्वयं शिव का यह मंदिर आज भी अपनी पुरानी शैली को समेटे हुए खड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में बने भगवान शिव के लिंगराज मंदिर की, जो कि सबसे पुरातन मंदिरों में से एक है। और आज हम दर्शन करने के लिए आए हैं भगवान शिव के लिंगराज मंदिर की। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको आगे बहुत सी जानकारी देने की कोशिश करूंगा और एक्सप्लोर करते हैं लिंगराज मंदिर को। तो अभी हम ये साइड से एंट्री कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि जिस गाड़ी से हम आए थे उसकी पार्किंग हमने यहाँ की थी और हमने सोचा कि हम यहीं से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो जो आप ये सामने देख रहे हैं, यही वो विशाल मंदिर है जिसमें भगवान शिव की स्थापना है, जो कि 11वीं शताब्दी और उससे पहले की है। तो एक साइड में भी आप मंदिर से देख सकते हैं, यहाँ भी एक पुराना मंदिर है, बट यहाँ भी काम चल रहा है। और बाउंड्री वॉल की अगर बात करें तो आप स्वयं देख सकते हो कितनी मोटी और हाइट पे बनी हुई बाउंड्री वॉल है। यहीं से लगी है भगवान शिव के मंदिर जाने के लिए एंट्री गेट। यहाँ आपको मैं बता दूँ, मोबाइल, पर्स और चमड़े के उत्पाद ले जाना मना है, तो आप अपने हिसाब से उसकी व्यवस्था करके आइएगा। कुछ लॉकर्स भी हैं, तो लॉकर में भी रख सकते हैं। अगर आपके पास अपना खुद का व्हीकल है तो आप उस पर रख सकते हैं। जैसा कि अभी आपने साइड में देखा कि प्रसाद की दुकानें हैं, तो भगवान शिव को चढ़ाने के लिए यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। बगल में हैंड पंप है, तो यहाँ आप अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। हाथ पैर धुल के प्रसाद लीजिए, फिर आगे चलते हैं दर्शन करने इस एंट्री गेट से। अगर मैं प्रसाद की कीमत की बात करूं तो आपको लगभग 80 से 150 के बीच में प्रसाद मिल जाएगा। तो आप अपने अपने बजट और अपने अपने श्रद्धा भावना के हिसाब से वो देख सकते हैं। तो ये मंदिर का मुख्य द्वार है, यहीं के बगल से एंट्री होती है, तो वहाँ से एंट्री कीजिए और अंदर मंदिर के चलते हैं। तो मंदिर में मोबाइल और कैमरा ले जाना बिल्कुल भी मना था, तो हमने बाहर से ही ये शूट करने की कोशिश की है। और अंदर हमने क्या क्या एक्सपीरियंस लिया, कैसे कैसे आपको जाना है, वो मैं थोड़ा गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये मंदिर पूरी तरह से पुरानी शैली में बना हुआ, आज का ज्यों का त्यों आज भी रखा हुआ है। आप एंट्री गेट से जैसे एंट्री करोगे, नीचे 4-5 डाउन सीढ़ियाँ हैं। इसके बाद फिर आप आगे जाओगे, उसके बाद अब सीढ़ियों के बाद एक बहुत बड़ा प्रांगण है। प्रांगण से आगे बढ़ेंगे तो आपको बाएं हाथ से एंट्री करनी है, और बाएं हाथ में आगे बढ़ते ही कुछ नगर निगम या कुछ मंदिर के कर्मचारी मिलेंगे, जो कि 10-10 रुपए की आपकी पर्ची काटेंगे। अगर सच बताऊं तो मुझे अभी भी पता नहीं है कि पर्ची उन्होंने किस चीज़ के लिए काटा था, पर मैं अनुमान लगा रहा हूं कि हो सकता है साफ सफाई या ऐसी कुछ व्यवस्था के लिए होगा। तो आप जितने लोग प्रसाद लिए रहेंगे, वो प्रसाद के हिसाब से 10 रुपए की पर्ची काटेंगे। पर्ची के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ आपकी मुलाकात होगी वहाँ के पंडों से। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो पंडे स्वयं आपके पास आ जाएंगे और फोर्सफुली आपसे आपका प्रसाद लेने की कोशिश करेंगे, ये कहते हुए कि चलिए मैं आपका पूजा करवाता हूँ। जो कि आप उनका अग्रेसिव रूप देखेंगे और जिस तरीके से वो बात करते हैं, तो आपको थोड़ा सा घबराहट या वो वाली वाइब्स नहीं आएंगी, एक डरे सहमे वाली वाइब्स आएगी। हालांकि उनका मकसद यही होता है कि आपसे ज़्यादा ज़्यादा दान पुण्य पैसे लेने की कोशिश करेंगे। उस कंडीशन में आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, उन पंडों से बहस नहीं करनी है। कोशिश करिए कि उनको बोलिए कि पंडित जी, हम अपना प्रसाद चढ़ा लेंगे या जैसा भी है हम देख लेंगे, है ना। और जो आपका अपना श्रद्धा भावना है उस हिसाब से आप चढ़ाइए। उनके डराने धमकाने या बहकावे में आने की वो नहीं है। तो
इसके बाद आप में और बहुत सारी आपको छोटी-छोटी मंदिर मिलेंगे, जिसमें कई स्वरूप के दर्शन होंगे आपको। भगवान शिव के अलावा भी कई भगवान के दर्शन होंगे यहाँ, और सारी की सारी मंदिर पुरानी ही शैली पे बनी हुई हैं, क्योंकि आज भी पुराने ज़माने के पत्थर आपको दिखेंगे वो मंदिर के अंदर। तो वहाँ से आप दर्शन करते हुए बाहर निकलिए। इस मंदिर की अगर मैं समय की बात करूँ तो लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे तक पूरा मंदिर इत्मीनान से दर्शन करने के लिए समय लगेगा। तो आप वो दर्शन करके आप बाहर निकलोगे तो बाहर भी आपको जो ये प्रांगण दिख रहा है, ये प्रांगण है, आप यहाँ भी कुछ समय बिता सकते हो। तो ये ख़ास तौर पर मंदिर की मैं अगर बात करूँ तो पुरानी शैली पे ही बना हुआ मंदिर है, इस पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। थोड़े बहुत चबूतरे बाहर बनाए गए हैं, बाकी लोगों से जैसे बात किया तो बोले प्रशासन ने यहाँ कुछ भी नया करने के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी है, ताकि अपनी वो शैली और पुरानी चीज़ें बनी रहें। और यहाँ आप महाप्रसाद भी अंदर ले सकते हो साइड से आपको, जैसा कि अगर आपने पुरी में आनंद बाज़ार में महाप्रसाद खाया होगा, वैसे महाप्रसाद यहाँ भी साइड में मिलता है, तो जाके महाप्रसाद भी आप ले सकते हो इस मंदिर के। और अभी ये पूरा पुराने भुवनेश्वर में ही है, क्योंकि नया भुवनेश्वर को ज़्यादा डेवलप करके बनाया गया है। और ये पुराने भुवनेश्वर में है तो थोड़ा गलियाँ भी यहाँ की आपको तंग देखने को मिलेंगी, परंतु अगर एंट्री गेट की मैं बात करूँ जो कि शहर से लगा हुआ है, तो काफ़ी चौड़ा है यहाँ, तो ऐसा कुछ नहीं, आने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो अभी आप ये देख रहे हैं मंदिर का मुख्य द्वार है, इसके आगे आपको बिना कैमरे और मोबाइल के ही जाना होगा। तो ये लिंगराज मंदिर का विशाल दर्शन कर रहे हैं। और अगर इस कड़ी में मैं आपको बात करूं खर्चे की, तो खर्चा यहाँ आप कहीं से भी आ रहे हो तो अपने शहर से भुवनेश्वर तक आने का ट्रेन का खर्चा जोड़ लीजिए। लोकल खर्चे में उतना ज़्यादा नहीं है। और अगर आप इस मन से आ रहे हो कि मुझे पूरी भुवनेश्वर, कोणार्क और ये सारी साइट सीन जैसे कि चिल्का लेक वगैरह करके आते हैं, और आप 4 से 5 लोग के ग्रुप में अगर रहते हैं तो खर्चा आपका वही लगभग 4 से 5 या मैक्स टू मैक्स 6,000 के बीच में लगेगा। वो आपके लोकल खाना पीना और इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, होटल कितने का आपने लिया है। तो अगर होटल की बात करें तो आमतौर पर यहाँ होटल आपको 500 से लेके 1500 2000 तक अच्छे होटल मिल जाएंगे। तो अगर इसी मिड रेंज पे आप जाते हो तो 5000 से 6000 के बीच में आपका पूरा ये ट्रिप पड़ने वाला है। तो अब हम उसी रास्ते से वापस हो रहे हैं जहाँ से हमने एंट्री किया था। ये सारा मंदिर प्रांगण ही है, और यहाँ मैंने आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश किया है। बाकी आगे मिलते हैं नेक्स्ट में।